मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक मौका दिया कि आप नौजवानों के साथ प्रभु के चरणों में हम आएँ और प्रभु के वचन को सीखें। इन दिनों में जब दुनिया के घटनाक्रम बदल रहे हैं, कितनी तेज़ी से एक एक जगह में परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब लॉकडाउन खुल रहा है और कोरोना वायरस का रंग दिख रहा है। कई लोग सोचे थे कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो अब कोरोना वायरस की समस्या भी ख़त्म, लेकिन असली में कोरोना वायरस इंतज़ार कर रहा था कि लॉकडाउन ज़रा ख़त्म हो जाए। और अब आप देखते हैं भारत भी कितनी तेज़ी से दुनिया में कोरोना वायरस जो प्रभावित देशों में कितनी तेज़ी से भारत भी अभी ऊपर चढ़ता चढ़ता जा रहा। पिछले एक सप्ताह में 10वें अंक पर भारत था और पिछले 5 दिन नहीं हुए भारत चौथे स्थान में आ गया है। अब आने वाले दिनों में और भी हालत ख़राब होगी। पहले से ही विशेषज्ञ कह रहे थे कि दुनिया का सबसे भयानक हालत परिस्थिति भारत का ही होगा। आखिरी में जब ये सारा कुछ होता है, समाप्त होता है, तो इतना ही हमें मालूम चला कि पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, लोग परेशान। बेशक वित्त मंत्री भारत के कहते हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उनको तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम मज़दूर, आम व्यक्ति, उसका पूरा जीवन किस प्रकार बर्बाद हो चुका है। तो ये मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूँ, ताकि हम नौजवान, हम अपने बारे में, हमारी अपने स्वप्न होते हैं, हमारी अपनी सोच होती है, हमने अपने भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाकर भी रखी, लेकिन एक छोटा सा वायरस सारी दुनिया को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब हम भी अमेरिका में हैं, भारत अति शीघ्र पहुंचना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा है, लेकिन अब सब देश अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस को खोले नहीं, क्योंकि अंदर चिंता है अगर खोलेंगे तो क्या होगा। अब तो ये और भी हालत बिगड़ेगी। ऐसे परिस्थिति में जब हम आए हैं, तो आइए हम आज के वचन को जब सीखने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से बात करें। मैं आपको नहीं जानता शायद, लेकिन हमें अच्छी तरह जानने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम एक एक के साथ है। और मैं विनती करता हूँ और मैं आशा करता हूँ, मेरी आशा है आज की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण होगी। आइए सिर झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक और मौका आपने दिया हमारे नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु आपके चरणों में आने के लिए। गत दिनों में प्रभु आपने हमें संभाला, चलाया। पिछले सप्ताह के सेशन में प्रभु अपने जीवन को सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंपने का प्रभु वो सौभाग्य भी आपने हमें दिया। बाप, आज की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। हम एक एक से आप बोले और बात करें, सब महिमा आप ही को देते प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जैसे हम लोग पहले कह भी रहे थे, आज नौजवान, आप लोग, दुनिया भर नौजवान आज परेशान हैं। क्यों, क्या हो गया? सब कुछ अच्छा चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे थे, कई लोग 10वीं की, 12वीं की, कॉलेज की, और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियां, ये सब पूरे ज़ोर शोर से चल रहा था। लेकिन फिर अचानक आज आप देखते हैं स्थिति क्या है। स्कूलों में तो 10वीं का पेपर कैंसिल कर दिया और सबको पास किया, लेकिन वो आपके भविष्य में तो असर रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अब आगे का हमारा भविष्य का प्लानिंग क्या है? अब आप दोस्त लोग भी जब मिलते हैं, बात करते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जब चर्चा करते हैं, तो अब क्या किया जाए? अब देशों में जो विदेश में जाने का प्रोग्राम था, वो भी तो लगभग ठप हो गया है। जो विद्यार्थी बाहर देशों में पढ़ रहे थे, वो भी अपना बोरी बिस्तरा बांधे और वापस अपने घरों में कई चले गए, कई जाने की इंतज़ारी में बैठे हैं। अमेरिका में कितने विद्यार्थी अटके हुए हैं, क्या करें? हॉस्टल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गया, अब सब ऑनलाइन है। इतना जो लोन लिया था, अब उस लोन का क्या होगा? ऐसे अगर हम सोचे तो अब एक ऐसे समय में हम आए हुए हैं, हमें नहीं मालूम कल के बारे में क्या करना।
सो ऐसे में एक विश्वासी नौजवान की सोच क्या रहती है? जैसे दुनिया परेशान है, क्या एक विश्वासी भी परेशान है? क्या एक नौजवान जिसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दिया है, क्या वो भी परेशान रहता है? क्या वो भी चिंतित है? अपने दोस्तों से बात करते वक्त उसके दोस्त जैसे बात करते हैं, तो क्या एक विश्वासी भी ऐसे ही बात करता है? प्यारे अजीजों, आज इस समय 2020 जून का महीना, आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? शायद आपका स्वप्न सब बर्बाद हो गया होगा, आपकी बनाई योजनाएं सब ठप हो गई होंगी। बहुत सारे नौजवान चीन में जाते थे पढ़ने के लिए, अब तो नहीं लगता कोई पढ़ने के लिए वहाँ चीन में जाएगा। विदेश में कैसे जाए? सो ऐसे में आपने ध्यान रखना, मेरा विश्वास, पिछले सप्ताह हमने देखा था कि हमने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा है। दूसरे लोग, संसार के लोग और एक विश्वासी में फ़र्क क्या है? संसार का व्यक्ति वो अपने जीवन का प्लानिंग खुद करता है। उसको लगता है कि उसके जीवन का नियंत्रण उसके हाथ में है। मैंने प्लान करना है, मैंने स्वप्न देखना है और मैंने उस स्वप्न के लिए, उसकी स्वप्न को पूरा करने के लिए मैंने मेहनत करनी है। सो बी ड्रीमर्स, यानी स्वप्न देखने वाले हो। सो ऐसे वो स्वप्न देकर अपना पूरा बल, सारी ज्ञान, सब कुछ लगा देते कि मैंने कुछ बनना, मैंने कुछ कर कर दिखाना है। मेरे माँ बाप ने इतना मेहनत किया, मैं अब मेहनत कर कर घर की हालत को बदलूंगा और मेरे दोस्तों के सामने मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा। ये सब संसार के लोगों की सोच है। तो जब एक विश्वासी नौजवान, आप भी सोचते होंगे, तो क्या ये सोच गलत है? क्या हमने कुछ प्लानिंग नहीं करनी? क्या परमेश्वर ने हमें ज्ञान और समझ नहीं दिया कि हम अपने जीवन में कुछ आशा रखें, कुछ एम्बिशन रखें, कुछ उम्मीदें रखें और फिर उसकी ओर हम मेहनत करें? अगर जीवन में कोई आशा ही नहीं है तो फिर हमारा जीवन कैसे रहेगा? तो इधर आपने ध्यान रखना है। जब आपने एक को अपना प्रभु कर कर माना है, मैंने पिछले सप्ताह भी आपको कहा, जबरदस्ती नहीं है। एक व्यक्ति स्वयं तय करता है, या तो मैं अपनी मर्जी से चलूं या तो फिर मैं अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में अपने आप को सौंप दूं, ताकि उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, जब हम यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय, उसका 5वां आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यिर्मयाह पहला अध्याय, उसका 5वां वचन, इधर लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। क्या आपको यह विश्वास है कि आपके इस सृष्टि में आने के पहले एक ने आप पर चित्त लगाया? चित्त लगाने का मतलब एक ने आप पर ध्यान किया है, आपको एक बड़ी योजना से बनाया और आपको इस पृथ्वी में भेजा है। और आगे लिखा है, और मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। उत्पन्न होने के पहले अभिषेक किया का मतलब एक खास उद्देश्य से। मेरे को एक खास उद्देश्य है। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को जब हम सीखते हैं तो उससे हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को एक उद्देश्य से बनाया, अपने आप नहीं आया। आज बहुत से लोग बोलते हैं हम बंदरों से आए हैं, वो यथार्थ है नहीं, वो सरासर झूठ है। आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया कि इंसान बंदर से आए, ये सब थियोरी है। सो ऐसे जब आप और मैं, जब हम विश्वास करते हैं कि एक ने ये सारी सृष्टि जब बनाई, एक छोटा सा कोरोना वायरस और उसका इलाज आज तक इंसान ढूंढ नहीं पाया, सारी जोर लगा ली दुनिया ने, लेकिन अभी तक उसका इलाज कोई तोड़ नहीं मिल पाया। तो उससे समझ लेते हैं कि बनाने वाला, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसने अपने एक उद्देश्य से बनाया। जब उसने उद्देश्य से बनाया, मुझे और आपको भी अपने उद्देश्य से बनाया, तो हम एक समय अपनी इच्छा के पीछे भागते थे।
तो प्रभु का वचन हमने सुना, मैंने यीशु के बारे में सुना कि किस प्रकार प्रभु यीशु क्रूस पर मेरे लिए जान दिया। तो अब मैंने जब यीशु पर जब विश्वास कर लिया, तो अब अगला क्या? अब मैं बस इतना ही काफ़ी है, सिर्फ यीशु पर विश्वास करना ही काफ़ी है। तो अब मेरे जीवन का आगे का क्या होगा? मेरी इच्छाएं, मेरी अभिलाषाएं, इन सब का क्या होगा? मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया तो क्या सब समस्या का हल हो गया? तो इधर आपने ध्यान देना, मेरा विश्वास क्या है? मैंने अपने आप को अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंपा है। क्यों अपना जीवन उसके हाथ में सौंपा? क्योंकि उसने एक उद्देश्य से जब बनाया, मेरी मन की तमन्ना क्या है, मेरी इच्छा क्या है कि अब मैं जीऊंगा तो प्रभु तेरे लिए जीऊंगा, अब मेरी इच्छा नहीं। प्रभु यीशु के जीवन को हम देखें, प्रभु यीशु ने कहा हुआ वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय निकाल लें। आपके पास बाइबल है, आप बाइबल खोल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका मैं 24वां वचन आपके सामने पढ़ता हूं। यूहन्ना 12 का 24 इधर लिखा है, प्रभु यीशु कहते, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब कभी प्रभु यीशु ने कहा सच सच कहता हूं, उसका मतलब एक गंभीर विषय प्रभु कह रहा। जिस बात को मैंने और आपने ध्यान से सुनना और समझना, ये एक सिद्धांत है जिसके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं। कई बार प्रभु यीशु के वचनों को हम ध्यान दे तो कई बार प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। सच का मतलब जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं, इस पर पूरा ध्यान लगाना। ये एक सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये सिद्धांत को अगर आप और मैं समझ लें और उस सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलें, तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि हम किसका वचन सुन रहे हैं? जिसने मुझे बनाया। मेरा प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हे नौजवान, आपका प्रभु, आपका सृष्टिकर्ता आपसे कह रहा है, क्या कह रहे हैं? कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा कि मसीह जीवन का सिद्धांत, यानी प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति ने, उसका सिद्धांत क्या रहता है? जैसे एक गेहूं का दाना नीचे गिरकर मर जाता है और मरने के कारण कितना आशीष का कारण बनता है, वैसे ही मैंने और आपने, जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हम अपने आप में रहते। जैसे गेहूं का दाना अगर नीचे ना गिरे, वो अपने आप में रहता। यह सिद्धांत मैंने और आपने अच्छी तरह समझना। यीशु को आपने जीवन दिया, अच्छी बात है, आपने यीशु को अपना प्रभु करके मान लिया, अच्छी बात। लेकिन अब अगला आपकी सोच अब क्या होनी है? जैसे प्रभु ने कहा गेहूं का दाना, जरा सोच कर देखें, मैं और आप ये गेहूं के दाने की तरह है। हमारा वो गेहूं के दाने के अंदर जरा देखें, क्या क्या चीज उसके अंदर, सेंसर्स हैं, सब कुछ है। अब ये दाना वो छोटे से भूसी के अंदर जो छुपा हुआ छोटा सा दाने के अंदर कितना इंफॉर्मेशन, कितनी सूचनाएं हैं, कितना कुछ उसके अंदर थोड़ा सा है। लेकिन वो अगर बीज काम का आना है, किसी काम का होना है, तो एक ही शर्त है कि उसको नीचे जमीन में गिरना पड़ेगा और फिर मरना पड़ेगा। मरने का मतलब अपनी पहचान को पूरा का पूरा त्यागना पड़ेगा। अब दुनिया के लिए ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, यह प्रभु यीशु ने कहा हुआ वचन, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। दुनिया के लिए यह मूर्खता है। इसलिए ध्यान रखें, आप और आपके दोस्त के बीच में बहुत फर्क है। जो सिद्धांत से आपका दोस्त चलता है, वो सिद्धांत को देकर आप चलने लगोगे तो आप निराश और हताश हो जाएंगे। संसार की तरह आपको चलना है
तो आपको संसार के सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ेगा। संसार का सिद्धांत क्या है? मुझे दूसरों की परवाह नहीं, मुझे अपनी परवाह है। दुनिया पूजा पाठ भक्ति सब क्यों करती है? दूसरों के लिए नहीं करती है। और पूरा सिद्धांत क्या है? मैंने सुखी रहना है, मेरी इच्छाएं पूरी होना है, मेरी कामनाएं पूरी हो जाए, बाकी बेशक दुखी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा मतलब पूरा। ये सिद्धांत रखकर हमारे बाकी दोस्त चलते हैं। मैंने पढ़ना है, मैंने अच्छे नंबर लेना है, ताकि मैंने कुछ करना है। क्यों करना है? मैंने अपना नाम कमाना है, लोगों ने मेरे बारे में कहना है, लोगों ने मेरे बारे में बोलना कि वाह देखो कैसा है। तो क्या प्यारे अजीज नौजवान भाई और बहन, क्या आप भी यही चाहते हैं कि दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी? क्या आप दूसरों के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं? अगर ऐसे दिखाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं है। आप एक ही काम करें, प्रभु यीशु को छोड़ दे और यही बोले, प्रभु ठीक है आप प्रभु हैं, मैं मानता हूं, बाकी सब ठीक है, लेकिन मेरे जीवन में दखल ज्यादा नहीं देना, क्योंकि मेरे को मालूम है मैंने करना क्या है। मैंने एक प्लानिंग की है, मैं उस प्लानिंग के अनुसार मैं चलूंगा। अगर मदद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं है तो भी मैं खुद चल लूंगा। ये बोलकर अब प्रभु यीशु को सलाम देकर आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीष का होना, अब आशीष है क्या? दुनिया आशीष किसको कहती है? दुनिया सक्सेस या सफलता, दुनिया के लिए सफलता क्या है? विश्वासी के लिए सफलता क्या है? आप किस माप से माप कर आप बोलते हो कि आपका जीवन सफल है? पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कमाएंगे, नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, अच्छे पैसे मिले, उसके बाद अच्छा मकान, उसके बाद शादी भी हो गई, अच्छी गाड़ी भी हो गई, बच्चे पढ़ने लगे, तो आप बोलते हैं देखा कितना धन्य है मेरा जीवन, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। दूसरों के कष्ट को देकर खुद खुश होता है, क्या सोचकर कि मैं उनसे अच्छा हूं। उनके जीवन में कुछ ना कुछ कोई पिछले जन्म का पाप होगा या कोई शाप होगा, जिसके कारण ना वो इसमें चल रहे हैं, जो ये ऐसे काम में फंसे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन मैं तो कितना अच्छा हूं। वो फरीसी की तरह प्रार्थना करते, प्रभु मैं दूसरों की तरह नहीं, मैं अच्छा हूं, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति सफलता कैसे नाप रहा है? दुनिया को देखकर। अच्छी गाड़ी मिल गई, सफल हूं, अच्छी नौकरी मिल गई, सफल हूं, और उसके बाद मेरा समाज में अच्छा नाम है, मैं सफल हूं। तो आपने सफलता का मापदंड क्या रखा? सारा कुछ आपको मिलने के बाद भी रात को तो नींद आती नहीं है। आपने खुद ही देख लिया कोरोना वायरस में, कोरोना जाए बाढ़ में, हमें तो दारू चाहिए। और सरकार को भी देख लो, कोरोना से बचो लेकिन घर के अंदर दारू पी लो और हम आपको घर तक दारू पहुंचा देंगे। यह है सरकार की सोच। शराब जरूर पीना, मुंह में कपड़ा डाल लेना, लेकिन शराब जरूर पी लेना। क्यों? तू पिएगा तो हमारी कमाई होगी। इसलिए ना केरल में कुछ शराब पीने वालों ने, उन्होंने भी एक प्लान बनाया। उन्होंने सरकार को बोला कि एक काम करिए, हमें पेंशन दे दीजिए। क्यों? किस खुशी में तेरे को पेंशन दे, तू तो शराबी है। बोलते अच्छा, हम पिए शराब, हमने अपनी शरीर तबाह की और तुमने कमाई की, और जब हम बीमार हो गए तो दो ना, हमारा भी देखभाल करो ना, हमें भी पेंशन दो ना। उनका कहना सही है। सो मेरा विषय, सारा कुछ मिलने के बाद भी शराब में है, नशे में है, खुशी कहाँ? जिनके पास सब कुछ है उनको जाकर देख लो। दुनिया ये बॉलीवुड हॉलीवुड को देखती है, एक एक की हालत देख ले, चलते कैसे हैं। सो बोलने का मतलब, मेरा जीवन सफल होना है। तो सफलता है क्या? क्या पैसा वो सफलता है? क्या अच्छी पढ़ाई ये सफलता है? क्या समाज में अच्छा नाम मेरे लिए सफलता है? मैं सफलता किसको कहता हूं? जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये तो मैं अपने लिए ना कर रहा हूं, अपने आप को दूसरों के सामने दिखाने के लिए ना कर रहा हूं। मेरा जीवन
क्या किसी के लिए आशीष का कारण है? प्रभु यीशु मसीह जीवन के वो सिद्धांत को बता रहे हैं, जब तक वो दाना नीचे गिरता नहीं, वो अपने में बस बना रहता है। मैं दोबारा प्रभु यीशु के वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। वो अकेला रहता है जब तक वो मरता नहीं। यानी जब तक आप अपने बारे में ही सोचते रहते हो, वो भूसे के अंदर वो दाना अंदर ही बैठा रहता है। फायदा क्या हुआ? इस दाने से लाभ क्या हुआ? तू तो अपने आप में ही सीमित रह गया। तूने तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। तेरी पूरी क्षमता तो बाहर किसी को दिखी नहीं। तू तो सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचता रह गया, अच्छे नाम के पीछे सोचता रह गया। आज भी आप देख लीजिए, लोग हालत खराब है तो भी सरकार को एक ही चिंता, कैसे ना कैसे वोट मिल जाए। हम नहीं बनाए सरकार। पिछले दिन आपने देखा होगा बंगाल में गांव गांव में बांस के ऊपर टीवी बांध कर रखा है। लोगों को खाना देने के लिए नहीं है सरकार के पास, लेकिन हाँ, हमारा भाषण सुन लो, वोट दे देना। किसके लिए? ताकि हम बांस में टीवी लटका कर भूखे बैठकर आपकी प्रवचन सुने, आपकी बातें सुने। मैं ये बोलने का मतलब, अपने बारे में, मेरी कुर्सी, मेरा नाम, मेरा परिवार, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं, ये दुनिया सोचती है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गिरता नहीं वो अपने आप में रहता। क्या नौजवान भाई, नौजवान बहन, क्या आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं? जिसने आपको बनाया उसने आपको जानवर की तरह नहीं बनाया। हमारे अंदर हमें एक शरीर दिया है। इस शरीर के अंदर प्राण और आत्मा है। ये बाहर का शरीर नहीं है कीमती, इसके अंदर का प्राण और आत्मा है जो बहुमूल्य है। आजकल बहुत से नौजवान इसी शरीर के पीछे मेहनत करते हैं। ब्यूटी पार्लर, क्रीम, जिम और क्या क्या नहीं लगाते इसको खूबसूरत बनाने। ये बाहर का छिलका है, ये धीरे धीरे सूख रहा है। आप दूसरों को देखकर इसके पीछे ज्यादा मेहनत ना करें। देखभाल करना है लेकिन इसके पीछे ज्यादा मेहनत ना करें। असली व्यक्ति तो इस बाहर के छिलके के अंदर है, आपका प्राण और आपका आत्मा। और जब आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया, प्यारे भाई, प्यारे बहन, आपके अंदर एक नया व्यक्ति आया है जो परमेश्वर से जन्मा है। एक नया व्यक्ति, आपका पुराना व्यक्ति सुधरा नहीं है। परमेश्वर का दया, आपके अंदर एक नया सृष्टि का काम हो, एक नया व्यक्ति, परमेश्वर के स्वभाव का वाला व्यक्ति। सो ध्यान रखें, आपके अंदर परमेश्वर ने जो खूबियां डाल रखी हैं, ज्ञान और समझ दिया। वचन में हम पढ़ते, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आप देखिए, मेरे और आपकी तरह का मनुष्य दुनिया में क्या कुछ नहीं किया है। गिरा हुआ मनुष्य जिसके अंदर पाप है, क्या क्या नहीं खोज कर रहा है, क्या क्या नहीं। अब ये कोरोना वायरस, ये इंसान नहीं, कहीं ना कहीं लेबोरेटरी में बैठकर कुछ ना कुछ बनाया था। परमाणु हथियार के जगह दूसरा बायो वेपन बना रहा था, गलती से बाहर निकल गया। तो आप समझ सकते हैं, एक वायरस जो इंसान ने बनाया, उसने जो बर्बादी की, जिसने बनाया वो भी बर्बाद, सारी दुनिया को भी बर्बाद कर बैठा। परमाणु हथियार से इतना नुकसान नहीं हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में जितना इससे नुकसान हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब, मुझे और आपको परमेश्वर ने कितनी क्षमता हमारे अंदर दे रखी है। आपके और मेरी तरह किसी और को बनाया नहीं। सबूत क्या है? आधार कार्ड, आपका अंगूठा आप लगाते हैं, मेरे अंगूठे के निशानी की तरह किसी और को नहीं बनाया। सो मैं चाहूंगा आप समझें, आपके अंदर परमेश्वर ने क्षमता रखी है। आपकी तरह इस सृष्टि में कोई नहीं है। आपके द्वारा परमेश्वर को एक बड़ा काम करने के लिए है, लेकिन वो क्षमता दिखना है तो मुझे अपने लिए मरना है। गेहूं का दाना जब तक नीचे गिरकर मरता नहीं, मरने का मतलब मैंने इस फैसले में, इस सोच में आना है कि मैंने अब अपने लिए नहीं जीना है। ये बहुत मुश्किल है कईयों के लिए, लेकिन अगर आप यीशु को जानते हैं, प्रभु यीशु को आपने पहचाना है,
आपके लिए सबसे सरल है। मैंने अपने लिए नहीं जीना है। ऐसा क्यों? दुनिया पूछती है ऐसा क्यों? मुझे एक बात समझ में आया। कौन सी बात? मेरा एक बनाने वाला है, मेरा एक सृष्टिकर्ता है। उसकी इच्छा मेरी इच्छा से कई ऊंची है। वचन में लिखा है जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है किसी आंख ने कभी देखा तक नहीं है। ये छोटा सा पृथ्वी इतना खूबसूरत है तो वो अनंत काल क्या होगा? ये 1000 साल का अनंत काल बाद में 1000 साल का राज्य क्या होगा जिधर प्रभु यीशु राज्य करेगा। तो मेरे लिए प्रभु ने रखी हुई आशीष की तुलना में मैं जो सोचता हूं ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ी बहुत सोच रहा हूं। मेरी कल्पना ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकती है? अब उदाहरण, मैं इधर बैठा हूं, मैं तो नहीं सोच सकता भारत का प्रधानमंत्री बन पाऊंगा। मैं तो वो सोच ही नहीं सकता, मेरे सोच के बाहर है। क्योंकि मैं कौन सा अंबानी बन सकता हूं? वो तो मैं सोच ही नहीं सकता। क्योंकि मेरी सोच की एक क्षमता है। मैं ज्यादा से ज्यादा यही सोच सकता हूं कि हाँ मैं एक डॉक्टर बनूंगा, एक इंजीनियर बनूंगा। उससे ऊपर तो नहीं, वो मेरे बस की बात नहीं है। चांद में जाने की बात तो दूर रही। प्यारे अजीजों, वो आपकी सोच है, लेकिन जिसने आपको बनाया उसकी सोच आपकी सोच से बहुत अलग है। हमारी सोच जैसे नहीं है हमारे बनाने वाले, हमारे सृष्टिकर्ता की सोच। लेकिन आपके जीवन आशीष का होना समझाने के लिए, जब वो गेहूं का दाना जब नीचे गिरता है और मर जाता है, उसकी पहचान कुछ है ही नहीं। फिर आगे को उसकी पहचान दिखती नहीं है। लेकिन फिर मालूम है वो पहचान दिखती कैसे है? वो खेत भरकर, खेत में आप जरा देख लें, एक दाना गिरा, उस दाने में से जो पौधा निकला, उस पौधे में जो दाने लगे हैं, ये कहां से आए? एक दाने में से ये इतने दाने कैसे आ गए? मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे होंगे हमारा प्रभु यीशु किस प्रकार मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी में आए। परमेश्वर को जरूरत क्या थी मनुष्य के रूप में आने के लिए? एक स्वर्गदूत को भेजना काफी था। तू जा और तू कीमत देकर आ जा। स्वर्गदूत को भेजता तो हम इंसानों को कभी भी यह समझ में नहीं आना था। उद्धार तो हो जाता, लेकिन हमें कभी भी यह समझ में नहीं आना था कि मनुष्य कितना बहुमूल्य है। हमें जो उद्धार मिलना था वो कुछ और ही होना था। लेकिन जब सृष्टिकर्ता खुद मनुष्य का रूप धारण कर आया, अभी उदाहरण समझाने के लिए, भारत में बाहर विदेशों में पड़े हुए लोगों को वापस लाने के लिए भारत में वंदे मातरम का वो वंदे का वो जो अभियान चलाया है कि बाहर विदेशों में पड़े लोगों को वापस लाने के लिए, उसके लिए एयर इंडिया आ रहा है। एयर इंडिया आता है तो एयर इंडिया में पायलट भी हो चाहे एयर होस्टेस भी हो, सबने ऊपर से नीचे तक सब कुछ पहन रखा है। अब तो अभी हमें यहाँ से इंडिया में जाना है तो हवाई जहाज में खाना तक नहीं मिलेगा। 9 घंटे का फ्लाइट है, 7 घंटे का फ्लाइट है यहाँ से लंदन से फिर 8.5 घंटे का फ्लाइट है इंडिया। खाना पीना कुछ नहीं, घर से खुद ही लेकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्या मालूम तुम्हारे कारण हम बीमार पड़ जाए। चलो दया का शुक्र करो कि हम तुम्हें लेने के लिए आ गए। तो कौन सा फ्री में ले जा रहे हैं? 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं, 1-1 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन मैं जब कहने का मतलब, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लाख ले लो, वो दूसरी बात। मेरा विषय, अगर भारत का प्रधानमंत्री खुद इस हवाई जहाज में आता और हमें खुद लेकर जाता तो हमारे अंदर उनके प्रति जो भावना उठनी थी वो कुछ और होती। वो खुद नहीं आए, किसी को भेजा है ताकि लेकर आ जाओ। और हम भी शुक्र करते हैं, चलो शुक्र है लेकर जा रहे हैं। मैं ये उदाहरण आपसे कह रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मिखाएल को नहीं भेजा। वो कलवरी के क्रूस पर गैब्रियल नहीं लटक रहा है। जिसने मनुष्य को बनाया वो खुद क्रूस के ऊपर लटक रहा है। उससे आप और मैं समझ सकते हैं कि मैं और आप सृष्टिकर्ता की नजरों में कितने बहुमूल्य हैं। स्वर्ग हमें कितनी कीमत देता है। अगर मैं नरक में पहुंच गया, एक बहुमूल्य बर्तन अनंत काल के लिए खो गया है। इसलिए जब एक आत्मा बच जाती है, एक खोई हुई भेड़ जब वापस आती है,
स्वर्ग आनंदित होता है। क्यों? एक और जिसको मैंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, इसने मुझे पहचान लिया। अब मैं इसके द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। इसको जो मैंने क्षमता दी है, उस क्षमता को मैं निहारूंगा। मैंने ये क्षमता इसको दी है ताकि इसके द्वारा दुनिया सृष्टिकर्ता को पहचाने। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु खुद क्रूस के पर जान दिए। अब वो एक यीशु के कारण, एक दाने के कारण, मैं दोबारा कहता हूं, वो एक दाना क्रूस के ऊपर इतनी बुरी मौत मरा। अब उस यीशु के कारण करोड़ों करोड़ों, अरबों खरबों, करोड़ों छोड़िए, अरबों और खरबों का जीवन कितना आशीष का हो गया। अनंत काल में मिलेंगे, लेने के लिए आ रहा है। मेरा विषय, एक दाना नीचे गिरा, मरा। अगर प्रभु यीशु ने गिरकर नमूना दिया है, तो हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारे लिए भी सिद्धांत यही है कि मैंने अपने लिए नहीं जीना। हे प्रभु, मैंने अपने लिए नहीं जीना है। मेरी प्रार्थना मेरे लिए नहीं है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि प्रभु, मेरा जीवन ये देश के लिए, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए, मेरा जीवन इस संसार के लिए, कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो जा। तेरी इच्छा के लिए मैं अपने आप को पूरा समर्पित करता हूं। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं जीऊंगा तो तेरे लिए। मैं अपने आप को, अपने शरीर, प्राण और आत्मा तेरे चरणों में रखता हूं। क्यों? देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं तुझे क्या दूं? जो मेरे पास है वो सब कुछ तेरा दिया हुआ है। जैसे गेहूं का दाना नीचे गिरकर मरता है प्रभु, मैं उस फैसले में आता हूं। मैं अब पढ़ाई करूंगा, नौकरी करूंगा, जो भी होगी प्रभु, मेरे लिए नहीं, तेरी महिमा पूरी होनी। प्यारे अजीजों, वो दाने के अंदर इतना क्षमता है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो जब बीज गिर गया, सड़ गया, मर गया, सड़ा नहीं, जब मर गया है, उसके अंदर से पौधा निकलता है। एक बीज अगर ये टेबल में ही रहता, अगर ये अपने आप में ही बना रहता, किसने जानना था, किसने देखना था? लेकिन वो गिरने के कारण उसके अंदर से एक पौधा निकल रहा है, पत्ते निकल रहे हैं, बड़ा हो रहा है। और फिर जैसा वो बीज था, वैसा ही बीज इस पौधे में भी और निकल कर आ रहे। एक के कारण कितने और निकल गए। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु ने कहा हुआ वो सिद्धांत, मेरा जीवन कितनों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपनी पढ़ाई छोड़नी और सेवा के लिए निकलना, नहीं। सेवा के लिए वो ही निकले जिसको स्पष्ट है परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है प्रभु की सेवा। प्रभु ने शायद आपको डॉक्टर बनने के लिए, या इंजीनियर बनने के लिए, या चपरासी बनने के लिए, या नगर निगम का कूड़ा उठाने के लिए, या झाड़ू उठाने के लिए, या मिस्त्री का काम करने के लिए, कोई भी काम हो, परमेश्वर ने आपको वो खूबी दे रखी है। आपकी वो पूरी क्षमता आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो सकता है, अगर आप अपने लिए नहीं जिएंगे। मैंने प्रभु के लिए जीना है, मैं अपने लिए मर गया। जब उस पहचान में आते कि मैं अपने लिए मर गया, मैं प्रभु यीशु के मौत के साथ शामिल हो गया, ऐसा व्यक्ति फिर अगला फैसला लेता है। कौन सा फैसला? अब मैंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। ये पानी में डूबकर बपतिस्मा का मतलब क्या है? क्यों पानी के अंदर जाना? मैंने अब अपने लिए नहीं जीना है। मैंने यीशु को अपना जीवन दे तो दिया, लेकिन अब मैंने फैसला कर दिया, मुझे कोई ना देखे। प्रभु यीशु जब मेरे लिए मरा, जब प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, तो अब मैं अपने लिए क्यों जीऊं? अब मैं अपने लिए क्यों जीऊं? अब मैं जीऊंगा तो तेरे लिए। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। अब मैं नहीं लौटूंगा। हे दुनिया, अब मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं चलूंगा, तुम्हारे धुन के अनुसार
मैं नहीं नाचूंगा। तुम्हें नाचना है तुम नाचो, मेरा फैसला, अब मेरा जीवन तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा। मेरा जीवन तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा। मैं अपने लिए नहीं जी रहा, मैं प्रभु यीशु के मौत के साथ शामिल हो गया। जो ये समर्पण में आता है कि अब मैंने अपने लिए नहीं जीना, मैंने मसीह के लिए जीना है, तो मसीह के मौत के साथ शामिल होकर वो करता क्या है? दुनिया के सामने खुलेआम अपने विश्वास को प्रकट करता है। अंदर के विश्वास को वो बाहर प्रकट करता है। कैसे प्रकट कर रहा है? पानी के अंदर जा रहा है। भाई तू पानी के अंदर, बहन तू पानी के अंदर क्यों जा रही है? ये पानी को तेरे ऊपर ही डालने से काफ़ी है ना? नहीं, मैं ज़िंदगी में एक ही बार लूँगा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर साल नहीं, मैं एक ही बार ले रहा हूँ ये फैसला। कौन सा फैसला? मैं भी पानी के अंदर जाऊँगा। क्यों? पानी में क्या रखा है? पानी में जा रहा हूँ किसके लिए? मैं दुनिया को, शैतान को और स्वर्ग के सामने ऐलान करने जा रहा हूँ। क्या ऐलान? हे दुनिया, अलविदा। अलविदा किससे? तू हमें छोड़ रहा है क्या? जी, मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं, लेकिन तुम्हारे सिद्धांत और मेरे सिद्धांत में बहुत फर्क है। तुम्हारे इशारों पर अब मैं नहीं चलूंगा। तुम्हारी सोच की तरह नहीं है मेरी सोच। तुम अपने लिए जीते हो, मैं दूसरों के लिए जीता हूं। सो दुनिया, अलविदा। फिर शैतान से क्या बोल रहा हूं? हे शैतान, खूब तूने खेल लिया, तूने मेरे जीवन को बहुत इस्तेमाल किया, मैं बर्बाद हो गया था, परमेश्वर का अनुग्रह मैं बच गया। हे शैतान, तेरे साथ का हिसाब अब मैं खत्म करता हूं। इस शरीर के ऊपर तेरे को एक सूद भी अब आगे से हक नहीं है। हिसाब खत्म किया। और फिर स्वर्ग के सामने क्या बोलते हैं? हे प्रभु, देने के लिए कुछ नहीं, ये शरीर मैं तेरे चरणों पर रख रहा हूं। क्यों? मैं तेरी मौत के साथ शामिल होता हूं, ताकि जब मैं पानी से बाहर निकलूं, मैंने उस जी उठने के सामर्थ्य में चलना है। ऐसा फैसला करने वाला व्यक्ति ही पानी में डूबकर बपतिस्मा लेता है। जब पानी में डूबता है, पानी में उतरता है, तब गाना गाया जाता है, यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए, मेरे साथ कोई भी ना आए, मुझे अकेला चलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। पिछले दिन एक 14 साल के नौजवान को उधर किसी ने किडनैप कर उसको टुकड़े टुकड़े किया है। उसका दोष एक ही था, वो यीशु पर विश्वास करता था। आप मेरा गर्दन भी काट दो, जिंदा जला दो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्यार को क्रूस पर देख लिया है। सो जब पानी में उतरते हैं, तब सवाल पूछते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए मरा? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु क्रूस पर आपके लिए मरकर तीसरे दिन मरों में से जी उठा? कुछ बातें आपसे पूछा जाता है, और जब आप बोलते हैं हाँ, फिर आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबाया जाता है। क्यों? अब मसीह के मौत के साथ शामिल हो गए हैं। मसीह के मौत के साथ शामिल होने का मतलब क्या है? मैं मर गया, मैं मर गया, मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं मर गया। क्यों मर गया? अब मैं जीऊंगा तो उसकी महिमा के लिए। सो आप पानी में डूबे नहीं रहते, जो पानी में जाता है वो बाहर निकलता भी है। वही तो है मसीह जीवन का आनंद। जब मैं मर जाता हूं, तब मेरा जीवन, वो पौधे में आप देखिए कितने दाने और निकल कर आए, कितना अच्छा पौधा बन गया, कितनों के लिए आशीष का कारण बन गया। प्यारे अजीजों, प्यारे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप एक एक से बात कर रहा है। मसीह जीवन के सिद्धांत को हमने देख लिया। जब तक गेहूं का दाना नीचे नहीं गिरता, वो अपने आप में बना रहता है, वो भूसे के अंदर है, भूसे के अंदर है। लेकिन जरा नीचे गिर जाए, जरा गिर जाए, अपनी पहचान को खो दे, अपने समाज की पहचान, अपने नाम की पहचान, अपनी सारी बातें अगर खो दे, तो मेरा जीवन कितनों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। प्रभु यीशु वो गेहूं का दाना दुनिया भर के लिए आशीष का कारण बना। अगर हमने और आप यीशु के पीछे चलने का फैसला किया, आइए हम भी अपने आप को उस प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित कर दें। प्रभु, अब मैंने अपने लिए नहीं जीना। पिछले हफ्ते आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, पहला कदम। अब अगला है, आप वो फैसले में आते हैं
कि मैं अब अपने लिए नहीं जी रहा हूं, प्रभु तेरे लिए जीऊंगा। जो भी मुझे देखे, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरी शादी, मेरा भविष्य का पूरा प्रोग्राम आपने पहले से ही अच्छा प्रोग्राम बना रखा है, जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कोरोना वायरस के कारण दुनिया परेशान है, आप परेशान मत हो प्यारे नौजवान भाई और बहन। आप चिंता ना करें, एक ने आपको जगत की उत्पत्ति के पहले देख रखा है। जो रास्ता उसने आपके लिए खोला है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जो दरवाजा उसने आपके लिए खोला है कोई बंद भी नहीं कर सकता। इसलिए आप चिंता ना करें कल के बारे में। आपने बस यही प्रार्थना करना, हे प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में हो। जो कुछ तू चाहे, मिट्टी हूं मैं, तू है कुम्हार, तू अपने हाथ से तू मुझे बना ले। और फिर आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु काम कैसे करता है। बहुत से लोगों के लिए आप आशीष बन सकते हैं। सो आइए अभी हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और आपने खुद ही फैसला करना है, क्या मैंने बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना है। आपका फैसला। ये धर्म बदलने की बात नहीं, ये क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल किसी के धर्म बदलने का प्रोग्राम हमारा नहीं। धर्म बदल कर कोई मतलब नहीं है, धर्म कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। इधर बात है आपका जीवन आशीष का होना है तो, सफल होना है तो। सफल का मतलब पैसे, मकान, घर, गाड़ी नहीं है। सफलता मेरा जीवन दूसरों के लिए अगर आशीष बन सकता है, मेरे द्वारा लोग सृष्टिकर्ता को अगर पहचान सकते हैं, मेरे द्वारा अगर स्वर्ग अपनी महिमा प्रकट कर सकता है, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। तब आप सोचोगे कि ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर हमारा खर्चा पानी कैसे, हमारा कैसे होगा। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। मैं भी प्रभु की सेवा में हूँ, इतने साल हो गए सेवा कर रहे हैं। मैं भी अपने कॉलेज का पढ़ाई, पहला साल बीएससी जम्मू में जीजीएम साइंस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। पहले साल ख़त्म होने वाला था, बीएससी का फर्स्ट ईयर जब ख़त्म हो रहा था, 3 दिन रह गए थे मेरे एग्ज़ाम के लिए। पहला पेपर इंग्लिश का था। प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और तब से लेकर आज तक 11 साल की उम्र में प्रभु को पहचानने के लिए प्रभु ने मदद किया। 14 साल की उम्र में पवित्र आत्मा का भरपूरी पाने के लिए प्रभु ने मदद किया, बपतिस्मा लिया। और 18 की उम्र में सेवा में निकलने के लिए प्रभु ने मदद किया। अब मेरी उम्र 50 होने वाली है, आज तक उसने मुझे चलाया। मेरे में इतनी कमियां, कमजोरियां हैं, मुझे, मेरे परिवार को अभी तक चलाया। मेरी बहन और बेटा, हम सबको प्रभु जब चला रहा है, आपको भी चलाएगा। बुलाने वाला विश्वास योग्य है। मैं भी सोचता था मैं खेलूंगा, खेल कूद में जाऊंगा, मैं बास्केटबॉल और फुटबॉल और हॉकी, ये मेरे मेन गेम्स थे। लेकिन वो मेरी सोच थी, वो मेरी सोच थी। लेकिन आज प्रभु ने कहां से कहां, जीवन में दिक्कतें, परेशानी आई तो भी उसने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। निराशाएं, परेशानियां कितनी आ चुकी, कई बार लगा नैया डूब जाएगी, लेकिन वो नैया में मेरे साथ था। वो अभी तक चलाया, वो आपको भी चलाने के लिए आपके साथ है। बस यही है, क्या हम तैयार हैं कि अपने आप को कहने के लिए, मैं गेहूं की दाने की तरह मैं नीचे गिर रहा हूं, मेरा अपना अस्तित्व की मुझे चिंता नहीं, मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। ऐसे जब आप समर्पण करेंगे, स्वर्ग आपके हाथ को लेगा, आपको हाथ में लेकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर नौजवान भाई बहनों के साथ मिलकर आपके वचन को सीखने के लिए मदद किया। जब दुनिया की सफलता का नाप कुछ और है, लेकिन प्रभु आपने हमारे लिए रखा हुआ आशीष कुछ और है। प्रभु हम अपने लिए ना जिए। प्रभु जैसे दाना नीचे गिरता है, वैसे हम भी गिरकर, प्रभु एक ही विनती है, जिस उद्देश्य से आपने हमें रचा है, वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण। प्रभु आपने नमूना दिया है, उस नमूने के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता करें। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे नौजवान भाई बहनों का प्रभु पढ़ाई, नौकरी और जो भी विषय है बाप, आप जानते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। आपको हमारी चिंता है,
आपके वचन के लिए धन्यवाद। सब महिमा आप ही को देते। निराश करने वाली हर एक अंधकार की बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो। सब महिमा आप ही को दे रहे प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा आपसे एक विनती है, प्रार्थना का विनती है। रचित मल्होत्रा बोलकर हमारा एक नौजवान भाई दिल्ली में है, 30 साल उनकी उम्र है। उनको थैलेसीमिया है और उसके कारण उनको बहुत शरीर में तकलीफ है। आप उस भाई के लिए निरंतर प्रार्थना करें, ताकि मैं भी आज उनसे बात किया तो प्रभु उनके अंदर वो दिलेरी है, प्रभु ने उनको वो विश्वास दिया है। सो प्रार्थना करें कि उनका जीवन जितना भी उम्र प्रभु हम एक एक को देता है, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें, और फिर कोई सवाल है आप हमें भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।